नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे चेहरे के रूप में सामने आए हैं जो अपनी ही पार्टी में होने के बाद भी जनता दल यूनाइटेड के लिए ही नई मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं। बावजूद इसके उपेंद्र कुशवाहा को इसके लेकर के किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। वे लगातार अपने तीखे बयानों से नीतीश कुमार को हल्कान कर रहे हैं, ललन सिंह को हरका रहे हैं और बार बार कई तरीके के सवाल कर रहे हैं। बावजूद उन्हें जदयू बर्दाश्त कर रही है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा को क्यों बर्दाश्त किया जाता है। तो इसका जब आप जवाब जानेंगे तो इसके मूल में उपेंद्र नहीं है बल्कि कुशवाहा है। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जिस कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उस कुशवाहा बिरादरी की जो राजनीतिक हैसियत है वह वोट बैंक के हिसाब से बिहार में इस कदर मजबूत है कि वह किसी भी राजनीतिक दल को उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिलाने के लिए मजबूर कर सकता है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से नाराज हैं। इसे लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के पिछले कुछ दिनों के बयानों को भी देखिएगा तो यह स्पष्ट होता है कि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के और उनकी नीतियों को लेकर के सवाल किया है, उसमें उनकी नाराजगी साफ साफ झलकती है। तो इसमें बड़ा मूल है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा यह सब बोल रहे हैं तो आखिर जदयू क्यों उन्हें बर्दाश्त कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्यों उन्हें परोक्ष रूप से इशारा दिया जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। तो दरअसल बिहार में अगर कुशवाहा राजनीति की बात करेंगे तो मौजूदा समय में कुशवाहा बिरादरी से आने वाले कोई भी ऐसे नेता नहीं है जो इस जाति के सर्वमान्य नेता हों। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ही एक ऐसे नेता हैं जो कम से कम ऐसे विकल्प के रूप में कुशवाहा बिरादरी के पास हैं जो एक जाति के रूप में अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपनी जाति के चेहरे के रूप में खुद को आगे बढ़ाते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा के अलावे हम बात करें तो चाहे जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो, लोजपा हो, कांग्रेस हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो या फिर राज्य के वामपंथी दल हों, इन तमाम दलों में कुशवाहा बिरादरी के कोई भी ऐसे नेता का नाम नहीं है जो राज्यव्यापी पहचान की कोशिश में रहो या फिर उनकी राज्यव्यापी ऐसी स्वीकार्यता हो जिससे कुशवाहा समाज उनके लिए बड़े स्तर पर एकजुट हो। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इससे अलग हैं और यह साबित होता है वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बलबूते कुछ छोटे छोटे दलों को जोड़ करके विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारे तो हर जगह उनके उम्मीदवार को एक सम्मानजनक वोट के तौर पर 5 से 20,000 25,000 तक वोट आए। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने जब एनडीए के साथ मिलकर वर्ष 2014 का लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को बेहतरीन सफलता मिली थी और खुद उपेंद्र कुशवाहा सहित अरुण सिंह सांसद बने थे। इतना ही नहीं, अगर दक्षिण बिहार के मगध और शाहाबाद प्रमंडल की बात करें तो यहाँ जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, आरा, रोहतास, बक्सर के साथ ही समस्तीपुर के जो कुछ इलाके हैं, इसके अलावा कुछ अन्य जो इलाके हैं, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े चेहरे के रूप में है और कुशवाहा बिरादरी को अपने साथ रखने में वो बड़े स्तर पर सफल हुए हैं। साथ ही राज्य के अन्य जो जिले हैं उन जिलों में भी कुशवाहा समाज को संगठित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा आज लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर की बने हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हमसे दूर गए तो हमसे केवल उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं दूर जाएंगे बल्कि कुशवाहा बिरादरी के लिए भी यह एक गलत संदेश जाएगा और इससे बड़ा वोट बैंक छिटक सकता है। जदयू में अगर बड़े कुशवाहा नेता की बात करें तो मौजूदा समय में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है यानी कि बिहार प्रदेश अध्यक्ष वे उमेश कुशवाहा हैं। लेकिन उमेश कुशवाहा की जो स्वीकार्यता है वह उपेंद्र कुशवाहा की भांति फिलहाल तो नहीं दिखती और जो उनसे जुड़े हुए राजनीतिक लोग हैं वह भी मानते हैं कि छवि के मामले में उपेंद्र कुशवाहा उमेश कुशवाहा की तुलना में कहीं ज़्यादा व्यापक स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। यही वजह है कि नीतीश कुमार लवकुश की राजनीति जो करते हैं यानी कि कुर्मी और कुशवाहा समुदाय के संगठित करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं,
उन्होंने भले उमेश कुशवाहा को अपनी पार्टी में बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, लेकिन प्रभावशाली चेहरे के रूप में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था। एक प्रकार से यह सीधा संदेश था कि कुर्मी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले नीतीश कुमार कुशवाहा बिरादरी को भी बड़ा सम्मान देते हैं और इसी के लिए इन नेताओं को अपनी पार्टी में अहम स्थान उन्होंने दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि उमेश कुशवाहा जहां जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के विकल्प के तौर पर जदयू अब ज्यादा बड़े व्यापक स्तर पर बिहार में ज्यादा अहम जिम्मेदारी दे सकती है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा पर कार्रवाई करके उमेश कुशवाहा को आगे बढ़ा करके कुशवाहा समुदाय को एक यह संदेश दे सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा की तो ऐसी स्थिति है कि वे केवल अपने हितों का ध्यान में रखते हैं और अपने हितों को ध्यान में रख करके वे समाज के नाम पर अपने लिए अपनी राह आसान बनाते हैं। इसलिए हम उमेश कुशवाहा को आगे कर रहे हैं। तो आगे आने वाले दिनों में उमेश कुशवाहा, जिस कुशवाहा बिरादरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते हैं, उसमें नीतीश कुमार उनकी ही बिरादरी के नेताओं को आगे करके बड़ी सेंधमारी की कोशिश कर सकते हैं और इसका फल यह हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस सियासत को आगे बढ़ाते हैं उसमें उन्हें बड़ा झटका लगे। देखना होगा क्या जदयू यह करती है या नहीं करती है। हमारी नज़र सब पर है। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पर।